गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र का गाउस के नियम का जो आंकिक वाला पोर्शन है उसे स्टार्ट करेंगे। हमने इसमें से बहुचयनात्मक अभी नहीं किया है, बाकी सारा पोर्शन उदाहरण कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज जो वो थी मतलब अति लघुत्तरात्मक लघुत्तरात्मक कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग आंकिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो आंकिक का पहला क्वेश्चन देखें कि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित वैद्युत फ्लक्स, प्रवेश करने के लिए हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स में नोट में लिख रखा है, नोट्स में, कि प्रवेशित वैद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक लेते हैं। तो फाई 1 मान लीजिए कि कितना है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई 2 मान लीजिए 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये फाई 1 और फाई 2 दे रखा है आपको। बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए बेटा। तो पहले फाई आप नेट निकाल लीजिए। फाई नेट क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2। तो फाई 1 कितना है -400, फाई 2 कितना है 800। तो यह आया आपका 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये फाई नेट हो गया। अब हम जानते हैं फाई इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। शायद कुल आवेश ही पूछा है आपसे। तो बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो आवेश आपसे पूछा है, तो Q इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। अब एप्सिलॉन नॉट का मान भी आपको पता है, फाई का मान भी पता है 8.85 इंटू 10⁻12, और फाई का मान आपको पता है, उसे आप सब्स्टिट्यूट कर दें। फाई का मान आपका 400 आया है। तो अब इसका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब 2 यहां पावर में चला जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा। अब यहां 4 बचा, 4 का इससे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 20, 2, 4, ये 35 और 2 डिजिट बाद 35.4 इंटू 10⁻10 कूलम आया है। इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो 3.5 हो गया इंटू 10⁻9 कूलम। तो इसको आप लिख सकते हैं 3.54। Q इक्वल्स 3.54 नैनो कूलम। ये आपका Q मिल गया बेटा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट करें। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। सेकंड क्वेश्चन इसमें आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2.4 मीटर व्यास का एक समान आवेशित चालक गोला। तो अगर 2.4 मीटर है बेटा तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.2 मीटर। आवेशित चालक गोला का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दे रखा है बेटा इसका। तो सिग्मा आप लिख दीजिए। सिग्मा दे रखा है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। गोले का आवेश एवं गोले से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं सिग्मा इक्वल्स क्या होता है बेटा, Q अपॉन A। अब गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4πr² सिग्मा। अब आपको सिग्मा पता है, ये टर्म पता है, तो Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा की वैल्यू है 80 इंटू 10⁻6। 4 की वैल्यू आप 3.14 रख दें। r² कितना है 1.2 इंटू 1.2। अब इसी का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए और आपको मिल गया Q। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.45 इंटू 10⁻3। 1.45 इंटू 10⁻3 कूलम।
अब इसके बाद आपसे और एक टर्म इसमें पूछा है, कुल निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो फाई बोले के लिए फाई इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर क्यू मिला आपको 1.45 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻12। तो जो आप फाई मिलेगा वो आपको इसको सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाई आएगा 1.6 गुणा 10 की घात 8, 1.6 गुणा 10 की घात 8, 10 की घात 8। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन आप देखें। कैलकुलेशन वाला पोर्शन थोड़ा सा हम छोड़ रहे हैं बेटा, उसे आप खुद से सॉल्व करिए क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है और इसमें कोई खास बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक धनात्मक क्यू आवेश है, ए मीटर भुजा वाले वर्ग के केंद्र पर घन के कोर पर और घन के तल पर रखा है। घन से संबद्ध कुल फ्लक्स तथा एक फलक से संबद्ध फ्लक्स की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन का हमने डिस्कशन कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस कारण हम इसका डिस्कशन दोबारा कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एक धनात्मक क्यू आवेश है, ए मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। ये घन हो गया बेटा, इसके केंद्र पर रखा हुआ है, ए मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर। तो इस घन से संबद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए और एक तल से। तो संपूर्ण घन से क्या हो जाएगा बेटा, क्यू संपूर्ण, वो फाई संपूर्ण, संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बेटा। अब एक घन में कितने पृष्ठ होते हैं बेटा, अगर आप देखें इसको काउंट करें तो एक घन में 6 पृष्ठ, 6 फलक होते हैं। आप जैसे घर है, कमरा है, वो घन है। जैसे आप इसको देखिए, एक सामने एक बैक, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, तो टोटल 6 फलक हो गए। तो 6 फलक अगर हो गए तो एक फलक संपूर्ण फलक से, 6 फलक से जो निर्गत फ्लक्स है, 6 फलक से निर्गत फ्लक्स का मतलब संपूर्ण फ्लक्स, 6 फलक से निर्गत फ्लक्स है, वो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट बेटा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर इसका। अब इसमें सेकंड पार्ट का आंसर आपको कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि घन के कोर पर रखा है। घन का कोर का मतलब किनारा बेटा, जैसे कमरे के कोने पर ये वाला जैसे है, तो यहां ये लाइन है, तो यहां रख दिया। अब इसके कोने पर यहां अगर आवेश रखा हुआ है इस बिंदु पर किनारे, तो इसको ढकने के लिए पहले कितने घन चाहिए आपको, ये आप खुद से करें। 4 माचिस की डिब्बी लें और इसमें जैसे ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, तो एक किनारे पर एक बिंदी बनाए, उसको ढकने के लिए जब आप देखेंगे कि यहां एक माचिस लगाएंगे, यहां जब ऐसे 4 माचिस की डिब्बी लगाएंगे तो ये पूरा आवेश ढक जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस आवेश को ढकने के लिए कितने घन चाहिए हमको, 4 घन। 4 घन से निर्गत फ्लक्स जैसे ये है, अब यहां पे यहां रखा है बेटा, तो इसको ढकने के लिए हमको कैसा घन चाहिए, ये थोड़ा सा हमने एक साइड, अब ये सामने से तो ढक गया, ऐसे ही 2 घन पीछे लगेंगे तो ये पूरा ढक जाएगा। तो इसके पीछे भी 2 घन होंगे। जैसे आप इसका डायग्राम अगर बनाना चाहें तो डायग्राम इसका ऐसे होगा कि पहले एक बड़ा सा घन बना लीजिए आप, डायग्राम बोर्ड पे उससे समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये हो गया 4 घन बेटा। अब 4 घन का मतलब अगर इस कोर पर रखा रहा होगा तो चारों घन ने मिलकर इसे ढका होगा, तो निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 4 घन से निर्गत फ्लक्स फाई इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक घन से आपसे पूछा है, तो एक घन से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, फाई एक घन क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें पृष्ठ कितने होंगे बेटा, एक फलक से भी पूछा है, तो इसमें पहले फलक गिन लीजिए, ये वाला अंदर वाला पोर्शन कॉमन हो जाएगा, तो फलक गिनिए, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 इस साइड 2 इस साइड, तो 2 2 4 2 6 2 8, 4 आगे 4 पीछे, तो 8 ये हो गए और 8 ये टोटल, 2 4 6 8 और 4 आगे 4 पीछे 16, तो 16 फलक से निर्गत फ्लक्स कितना है बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये बंद आकृति हो गई, बंद आकृति से निर्गत फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एक फलक से भी पूछा है, तो क्यू अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट का आंसर। अब इसके थर्ड पार्ट की ओर मूव करते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में इसमें कह रहा है आपसे कि घन के एक तल पर रखा है, घन का ये घन मान लीजिए, तो यहां तल पर रखा है, तो ऐसा एक घन और लगा दीजिए, यह आवेश ढक जाएगा, तो इसका मतलब 2 घन चाहिए हमको। अगर घन के एक तल पर रखा है तो ऐसे हमको 2 घन चाहिए। तो अब इसी को हम फर्स्ट वाले पार्ट को थर्ड से कर देते हैं। संपूर्ण के कारण हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ढकने के लिए बेटा ऐसा ही एक घन और चाहिए, तो ये बीच वाले घन के केंद्र पर रखा होगा, बीच वाले यहां पे दोनों के तल पे रखा होगा, तो संपूर्ण के कारण क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 2 घन के कारण रहा होगा, ऐसे कह दीजिए, इसको कर लीजिए आप करेक्शन। 2 घन से निर्गत फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक घन से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 घन है बेटा, अगल बगल 2 कमरे लगा लीजिए, तो इससे आपके टोटल फलक भी गिनने हैं। तो देखिए, अगर यहां इसके बगल एक घन और लगा लेंगे, आप 2 माचिस की डिब्बी अगल बगल रखिएगा, तो 1 2 ऐसे 3 4 5 6 7 8, एक इस तरफ मेरी तरफ एक आपकी तरफ, तो टोटल 10 फलक हो गए। तो 10 फलक से निर्गत फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक से निर्गत फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से इसके तीनों पार्ट का आंसर कंप्लीट हुआ बेटा। तो इस तरह से इसके सभी पार्ट का आंसर कंप्लीट होता है। अब इसका फोर्थ पार्ट आप देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट के लिए आप इसको इरेज करते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन इसका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है बेटा। एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है 10 वोल्ट पर मीटर। ई आउट दी हुई है 10 वोल्ट पर मीटर। उसके बाद गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अगर इस गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। इस बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। ये टोटल आपका 20 सेंटीमीटर है। तो पहले 20 सेंटीमीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, तो 20 सेंटीमीटर पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिखिए। ई आउट एट 20 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको अपन स्मॉल आर मान लें अगर, तो ये हो गया 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान है बेटा, निकालना है हम लोगों को। R का मान है 20 गुणा 20 गुणा 10 की घात -4। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और ये कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो ये Q इक्वल्स हो गया 10 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 10 की घात -4 अपॉन 9 गुणा 10 की घात 9। ये ऊपर जाएगा 10 की घात -9 हो जाएगा, और 10 की घात -4, 10 की घात -13, और ये 3 जीरो है, तो 10 की घात -13 में से 3 जीरो हटा दीजिए, तो 10 की घात -10 हो जाएगा। और यहां जो बचा वो क्या बचा, 4/9। अगर यहां पे 10 से गुणा भाग कर दिया जाए, तो 10 से गुणा कर दिया तो ये 40 हो गया, और भाग किया तो ऊपर जाएगा, तो 10 की घात -9 हो जाएगा बेटा। ये ध्यान दीजिएगा। अब इसको टेबल कंप्लीट कर लीजिए। 9 चौक 36, 9 चौक 36 गुणा 10 की घात -9 कूलम। ये Q मिल गया। अगर Q मिल गया है तो आपको 8 सेंटीमीटर दूर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी मिल जाएगी। E आउट अभी भी पूछ रहा है, लेकिन 8 सेंटीमीटर दूरी पर पूछ रहा है, तो इसके लिए 1/4πε0 Q अपॉन R डैश का स्क्वायर, इसको R डैश मान लो बेटा, 8 सेंटीमीटर। तो E0 आपको निकालना है 8 सेंट। E आउटर है बेटा, नॉट नहीं है, इसको भी डैश मान लीजिए। 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान आपने निकाला है 4.4 गुणा 10 की घात -9, 4.4 गुणा 10 की घात -9, और R का मान आपको पता है, R डैश है 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुणा 10 की घात -4। अब यहां से 1.1 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये हो गया 9.9 अपॉन 8, 8 2 16 हो गया बेटा। अगर ये पॉइंट हटा लेंगे तो यहां 10 आ जाएगा, 10⁻⁻4 है ही, ऊपर है 10⁻⁹, 10⁻+9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 10⁻³ बचता है, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बच जाएगा, तो 99/16 × 10⁻3। अब 16 का टेबल पढ़ो। 3 करीब 6.2 आ जाएगा इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, इसका मात्रक हो गया। E आउट एट 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिएगा बेटा, कोई अनंत आवेश है, रैखिक आवेश है, वो 2 सेंटीमीटर दूरी पर, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 5वां देखिए बेटा, कोई अनंत रैखिक आवेश है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर, R बराबर 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र है। E इक्वल्स 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो रैखिक आवेश घनत्व, रेखीय तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल्स 2k लेमडा अपॉन R, जहां k इक्वल्स 1/4πε0। अब आपसे लेमडा पूछा है, तो लेमडा इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा, ER अपॉन 2k। E का मान दिया है 9 गुणा 10 की घात 4, R का मान दिया है 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, 2 इंटू K का मान आपको दिया है 9
पता है 9 गुणा 10 की घात 9, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, घात कलेक्ट कर लीजिए, 10 की घात -9 है, ऊपर जाएगा 10 की घात +9 है, -9 हो जाएगा, और 10 की घात -2, 10 की घात -11 और 10 की घात +4, तो 10 की घात -7 हो गया। अगर इसको माइक्रो कूलाम में लिखना चाहो तो यहां 10 से गुणा और 10 से भाग कर दीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, अगर ये 10 की घात -7 हो गया, मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अगर इसको माइक्रो कूलाम में लिखना चाहते हो तो यहां पे आप ऐसा कर सकते हो कि 10 से भाग कर दीजिए और 10 से गुणा कर लीजिए। तो ये 10 से गुणा करेंगे तो 10 की घात -6 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर हो जाएगा। तो 0.1 माइक्रो कूलाम पर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका 5th क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद इसका 6th क्वेश्चन आप देखें बेटा, इसको इरेज कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके नोट करें। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, प्रस्तुत चित्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये 10 सेंटीमीटर की भुजा है बेटा, वर्ग है से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रो कूलाम, यहां पे Q इक्वल्स 10 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। अब ये आप ऐसे सोचिए 5 सेंटीमीटर है, अगर 5 सेंटीमीटर ऊपर एक प्लेट और ले लें, इधर प्लेट लगा दें, इधर प्लेट लगा दें, आगे प्लेट लगा दें, पीछे प्लेट लगा दें, फ्लक्स निकालना है तो इसको बंद आकृति बनाइए। तो अगर एक घन है, इससे 10 सेंटीमीटर की भुजा का घन है, वर्ग है, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर एक आप बिंदु पर आवेश दिया है, तो 5 सेंटीमीटर और ऊपर एक पृष्ठ मान लीजिए, इधर एक पृष्ठ मान लीजिए, इधर एक पृष्ठ, इधर एक पृष्ठ, इधर एक पृष्ठ, तो ये पूरा घन बंद हो गया बंद आकृति के कारण। मतलब अब ये अगर इसे हम कंप्लीट करना चाहें तो ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये घन का अगर निर्माण कर लिया जाए तो अब ये पूरा बंद आकृति हो गई। बंद आकृति के कारण बंद आकृति हो गई बेटा, तो इसके कारण फाई क्या हो गया, Q/ε0। तो कुल मिला के ये 6 वर्ग है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 6 वर्ग के कारण फाई इक्वल्स Q/ε0। तो एक वर्ग के कारण आपसे पूछा है फाई, तो Q/6ε0 हो जाएगा। Q का मान आपको पता है 10 माइक्रो कूलाम, 6 ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो 5 से काट दीजिए, वन 1.77 आ जाएगा। अब ये लगभग 2 मान लीजिए, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 2 से ये भी कट जाएगा, तो ये लगभग 3, तो ये लगभग 3 गुना हो जाएगा, 2 के 6 के करीब आएगा। 1/, ये घात कलेक्ट कर लीजिए, 10 की घात +6 हो जाएगा यहाँ पे, और 1/6 के करीब आएगा, तो 10/6 कर लीजिए, ये 5 कर लीजिए। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 4, 36, ये 1.7
इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि ये 6 हमने मान लिया, 6 से कम होगा, तो 6 से कम होगा तो आंसर ज्यादा आ जाएगा। तो 1.8 के करीब मान लीजिए या 1.9 मान लीजिए इसको, 1.9 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स आपका आ गया। तो फ्लक्स आपको मिलता है 1.88, वो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद आप देखिए 6 क्वेश्चन हो गए। अब इसका आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद 6 अंक आपके शेष रह रहे हैं, तो 6 अंक नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस कर लेंगे। ओके।